नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बहू की चतुराई। एक गांव में 7 भाई बहन रहते थे। 6 तो भाई और 7वीं बहन, उसका नाम बीरन बाई था। अब उसके माँ बाप तीर्थ जाने लगे तो माँ ने भौजाइयों को बुलाकर कहा, तुम मेरी लाडली बीरन बाई को सुख से रहना और कोई भी काम इससे मत कराना। भौजाइयाँ कहने लगी, सासू जी, हम तो आपके सामने जो कुछ कहना हो कह देती हैं, पर आपके जाने के बाद हम कुछ भी नहीं कहती। धन घड़ी धन भाग, हमारे तो केवल एक ही ननद बाई है, 10-5 तो है नहीं, और फिर वह तो आपके भाइयों से भी अधिक लाड से रही है। माँ बाप तीर्थ करने चले गए। इधर सब भाई अपने अपने काम से बाहर जाते। एक दिन सब भाई इसी तरह बाहर गए हुए थे। भौजाइयाँ बोली, चलो हम सब मिलकर पीली मिट्टी खोद लाएं। ननद उत्साहित थी, बोली, हाँ भाभी, चलो जल्दी ले आए। सबकी सब पीली मिट्टी लेने गई। भौजाइयाँ खोदती तो पीली मिट्टी निकलती और ननद खोदती तो मोती निकलते। भौजाइयों ने पीली मिट्टी की टोकरी भरी, ननद ने मोतियों की। भौजाइयों ने देखा तो जल गई। मन ही मन कहने लगी, न जाने क्या जादू जानती है, घर पर भी न जाने क्या टोना टोटका करती है। फिर वे कहने लगी, भाई तुम यहीं खड़ी रहो, तुमसे ये टोकरी नहीं उठेगी। हम अपनी टोकरियां खाली कर लाएं, फिर तुम्हारी ले चलेगी। वे जाने लगी। बीरन बोली, नहीं भाभी, मैं भी चलती हूँ, उठा लूंगी इसे तो। नहीं भाई, तुमने इतना बोझ कभी नहीं उठाया, तुम्हें कहीं कुछ हो गया तो तुम्हारे भाई हमें खा जाएंगे। तुम तो थोड़ी देर यहाँ खड़ी रहो, हम अभी आती हैं। ननद बेचारी खड़ी खड़ी भौजाइयों की बाट जोड़ने लगी कि भौजाइयाँ अब आती है, अब आती है। पर भाभियों के मन का कपट, बेचारी क्या जाने, बैठे बैठे सारा दिन बीत गया पर वे नहीं आई। सांझ हो गई। उसी समय वहां से साधुओं की एक टोली निकली। बीरन बाई ने एक साधु से कहा, महाराज मेरी टोकरी उठा दो। साधु ने देखा कि लड़की अकेली है। कहा, बच्चा तू यहाँ अकेली क्यों है? बीरन बाई ने सब हाल कह सुनाया। मौका देखकर साधु ने उसे अपनी टोली में ले गया। बीरन बाई रोने लगी, पर वहाँ कौन सुनने वाला था। धीरे धीरे वह उसे छोटे मोटे गांव में भिक्षा मांगने भेजने लगा। अब वह सब घर बार जान गई। साधु ने उसे उस गांव में जाने से मना कर दिया था जहाँ की वह रहने वाली थी। उसने कहा कि उधर मुझे कोई पकड़ लेगा, वहाँ भीख नहीं मिलेगी। डर के मारे वह बेचारी उधर नहीं जाती थी। एक दिन साधु बीमार था। बीरन बाई को कुछ याद नहीं रहा और भूल से वह उसी गांव की गली में चली गई जहाँ की वह रहने वाली थी। उसकी एक भौजाई द्वार पर खड़ी थी। बीरन बाई जाकर गाने लगी। 7 भाइयों की एक बीरन बाई थी। उसे मिट्टी खोदते हुए जोगी ने पकड़ लिया। हे माई, भिक्षा दे। भाभी ने उसे देखा तो ललकार कर भगा दिया। वह सब भाइयों के घर होती हुई माँ सोच रही थी कि ऐसी ही मेरी बीरन बाई थी, पीली मिट्टी खोदते समय खान में दबकर मर गई, क्योंकि भौजाइयों ने आकर ऐसा ही बताया था। माँ कहने लगी, भाई तू रोज आया कर, मैं तुम्हें अपनी बेटी समझकर खूब चीजें दिया करूंगी। बीरन बाई को अपनी सब बात याद आ गई। उसने सारा हाल कहा तो माँ बेटी मिलकर खूब रोई। इस प्रकार बीरन बाई फिर अपने घर आ गई। अब माँ बाप ने उसका ब्याह करने का विचार किया। उधर साधु को मालूम हुआ कि बीरन बाई अपने घर चली गई तो वह अच्छा होने पर आया। उस समय बीरन बाई की सगाई हो रही थी। साधु बोला, सगाई तो करो, पर चेली तो मेरी है। जब उसका ब्याह हुआ तो साधु आकर फिर कहने लगा, ब्याह तो करो, पर चेली मेरी है। ब्याह पूरा हुआ और बीरन बाई अपने ससुराल जाने लगी। साधु फिर आया और कहने लगा, लाडो ले जाओ, पर चेली तो मेरी है। इस तरह साधु बीरन बाई के पीछे पड़ गया। बारात घर पहुंची तो वहां भी साधु आकर कहने लगा, बारात तो आई,
पर चेली तो मेरी है। जब इस प्रकार साधु बीरनबाई को जगह जगह छेड़ने लगा तो बीरनबाई घबराई। उसने कहा, ओ प्रियतम, ओ सास जी, मुझे 7 तालों में बंद करो, नहीं तो ये साधु मुझे पकड़कर ले जाएगा। बीरनबाई को ससुराल वालों ने 7 तालों में बंद करके सुलाया। अंधेरी रात थी। रात को खड़का 7वां ताला टूटा। प्रियतम जी जागो। इस तरह बीरनबाई ने सबको जगा दिया। उसी समय साधु ने 7वां ताला तोड़कर बीरनबाई के कमरे में प्रवेश किया। सबने मिलकर उसे पकड़ लिया और उसकी ऐसी मरम्मत की कि फिर उसने कभी उस और आने का एहसास नहीं किया। बीरनबाई अपने घर में सास ससुर की सेवा करती हुई आनंद के साथ रहने लगी। किस्सा था सो पूरा हो गया। सुनने वाले बूढ़े हो गए। तो दोस्तों, मेरी ये आज की लोक कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।